हनुमानगढ़ जिले के नुकेरा में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, इस मामले में जहां मुख्य आरोपी को लेकर उनका परिवार, उनके भाई यहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। वे कह रहे हैं कि जो उनके भाई को मुख्य आरोपी बनाया गया है सरासर गलत है, क्योंकि उनका भाई जो है रोज़ाना अपने काम से बठिंडा जाता था। उस दिन भी वह बठिंडा जा रहा था और ट्रेन के अंदर वो दो बहनें ज़रूर मिली थी, क्योंकि वो उन्हीं के गांव की थी, बातचीत हुई थी। इससे ज़्यादा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं थे। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई, वो उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या मांग लेकर आप आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरी मांग यही है भी मेरे भाई की जो इन्होंने आरोप लगाया है, भी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भी ये मेरे भाई को उस नाबालिग जो भी है भी नुकेरा प्रकरण है उसमें फंसाया जा रहा है। ये उन्होंने आरोप लगाया कि ये घर से भगा कर लेके गया इनको। क्या नाम भाई का आपका? कुलदीप कुमार। अच्छा। तो मैं इसमें यही मांग करता हूँ भी मेरे भाई को इसमें कोई गलती नहीं है, भी वो उसको इन करने वाले हैं जो भी है इनको बोल कर फंसाया जा रहा है। तो मैं इस मामले में यही करना चाहूँगा भी मेरे भाई की भी निष्पक्ष जांच की जाए भी इस मामले की, और उसको जो भी है भी। उस दिन क्या घटना हुई थी? उस दिन तुम्हारा जो भाई, तुम कहते हो बठिंडा जाता है, उस दिन क्या हुआ था? घटनाक्रम बताएं। तो उस दिन मेरा भाई दुकान पर जाता है डेली, 4 साल से भी वो मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पर काम करता था। तो उस दिन वो सुबह 8 बजे अपनी उस बस में, गांव की बस से जाती है यहाँ से, तो वहाँ पर दुकान के लिए जाता है। तो और वहाँ से वो अपने स्पेयर पार्ट का जो सामान है वो बठिंडा से लेकर आते थे, भी वहाँ जाता रहता था उस संबंध में। तो उसी दिन वहाँ बठिंडा जाना था और वहाँ पर अपने स्पेयर पार्ट का सामान लेने के लिए उसके बारे में गए थे। तो उस ट्रेन में जब वो वहाँ से वो ट्रेन गई बठिंडा के लिए, तो वहाँ स्टेशन पर गया। उसी ट्रेन में ये गांव की 2 बच्चियाँ थी जो नाबालिग थी, वो उस ट्रेन के अंदर थी। तो भी उससे उनकी बातचीत होती है कि हाँ गांव के थे, तो ऐसा उनसे कोई बातचीत हुई। और फिर वो वहाँ से जब बठिंडा पहुँचता है और वो वहाँ पर जब बठिंडा पहुँचकर अपने सामान, जो भी सामान लेने गया वो अपना गया, लेकिन वो से भी उनसे लड़कियों से बातचीत हुई, वो आगे भी नहीं। पुलिस का कहना है कि जो जांच पड़ताल की गई है उसमें ये आ रहा है कि जो आपका भाई कुलदीप है वही उनको गांव से लेकर गया है और उसके बाद में ये घटनाक्रम हुआ है। तो क्या लड़कियों से कभी बातचीत हुई थी या उनको जानता था कुलदीप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भी इसमें लड़कियों से उसका कोई संबंध नहीं था। जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं भी लड़कियों को घर से भगाकर भी या उनके उठाकर भी लेकर गया है, तो ऐसा उनसे कोई ऐसा संबंध नहीं है। भी लड़कियां भी अपनी मर्जी से जो भी है भी यहाँ से गई थी। तो और मेरा भाई जो गया था वो इस अपनी दुकान पर गया, वहाँ से आगे स्पेयर पार्ट का सामान लेने के लिए भी जो भी है भी उस संबंध में गया था। बठिंडा भी पहुँचता है वो, वहाँ से शाम को घर भी वापस वहाँ आता भी है। उसका लड़कियों से कोई संबंध नहीं था पहले, ना कोई आगे पीछे कभी कोई संबंध हुआ भी, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। तो आप क्या मानते हैं, जो ये मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ है, दलित लड़कियां हैं, धरना भी जारी है, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन भी हुआ, तो आपका क्या कहना है? पुलिस इस दबाव में ये कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, ये जो धरना दिए बैठे हैं वो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भी इसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। ये बोल रहे हैं भी ये सब कुछ भी इन्हें यहाँ से लेके गया है, जो भी है भी इसे फंसाया जा रहा है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा भी मेरे भाई के निष्पक्ष उसकी जांच की जाए मामले की, और इसे जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है भी ये वो चीज़ में नहीं है। अभी आप बताएं, आप क्या मानते हैं इस प्रकरण में? आज आप आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं? जी, ये कुलदीप निर्दोष है। वो वहाँ हम कल गए थे, वहाँ पता चला था हमें। ये पुलिस के पास बात हुई थी सब वहाँ पे, तो वो हमने सब देखा है, उसको फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? तो जी, इनका कोई वो लड़कियों का जो पहले से बयान है ना, वो अलग है। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा बयान अलग है? वहाँ कल गए थे। अच्छा। थाने के अंदर, वहाँ पता चला भी ये पहले बयान कुछ और था, बाद में कुछ और, जैसे ये धरना प्रदर्शन की वजह से कुछ और हो गया। तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारे लड़के की जो कुलदीप है उसकी मतलब निष्पक्ष जाँच की जाए। तो आज आप मिले हो एसपी साहब से? हाँ जी। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब को बोला है, वो बोल रहे हैं कि भी देखेंगे, करेंगे।
और भी लोग हमारे साथ गांव के मौजूद हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है जो मुख्य आरोपी कुलदीप को बनाया गया इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट मामला है और जो दलित समाज के नेता है उन्होंने ट्वीट भी किया है, मायावती तक ने ट्वीट किया है, तो आप क्या मानते हैं इस प्रकरण को लेकर? वैसे तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुलदीप भी एक दलित परिवार से ही है, लेकिन लड़कियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। इस मामले की फिर से निष्पक्ष जांच की जाए, हम तो यही मांग लेकर आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो अगर जिस तरह से अभी धरना लगा रखा है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम तो सर फिर कदम हम भी इनके सामने धरना लगाएंगे और क्या करेंगे। तो आपको कोई आश्वासन दिया आज पुलिस अधीक्षक ने? पुलिस अभी तक तो सर कुछ नहीं दिया, हम तो आपके साथ ही खड़े हैं। आप गए थे मिलने आज ज्ञापन देने, जब क्या कहा? मिलने तो वो हमारे साथ वाले गए थे, पता नहीं सर उनको क्या बोला था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह से कुलदीप जो है मुख्य आरोपी पुलिस द्वारा बनाया गया है, कड़ी वहीं से शुरू हुई है कि कुलदीप उन बहनों को ले जाता है और उसके आगे दूसरों को सौंप देता है और उसके बाद में ये लगातार 40 दिन तक का घटनाक्रम रहता है और ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि नाबालिग लड़कियां दलित समाज से है और ऐसे में जो बड़े नेता है दलित समाज के, उन्होंने भी ट्वीट किए हैं। उसके बाद में यहाँ हल्ला बोल प्रदर्शन भी हुआ, सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आए और न्याय की बातें करने लगे। ऐसे में अब ये नया एक कह सकते हैं कि रुख इसमें आया है कि जो लोग पीड़ित परिवार के लोग जो पहुंचे हैं यहाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलिस जो है कुलदीप को बेवजह फंसा रही है और उनका कारण ये है कि जो मामला इतना हाईलाइट हुआ है उसके दबाव में कहीं ना कहीं कुलदीप को फंसाया जा रहा है। पुलिस निष्पक्ष जांच करे क्योंकि उनका उन लड़कियों से कभी कोई ताल्लुकात नहीं रहे हैं। पुलिस कॉल डिटेल निकलवा सकती है, सीसीटीवी चेक कर सकती है, उस दिन का घटनाक्रम देख सकते हैं कि कुलदीप उनके साथ कहाँ तक गया था। इनका कहना है कि एक ही गांव की लड़कियां थी, कुलदीप भी उसी गांव का था, तो बातचीत जरूर हुई थी, वह अपने सामान लेने के लिए बठिंडा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने न जाने तो क्या इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दबाव के अंदर ये कार्रवाई की जा रही है और ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से इन्होंने भी अब चेतावनी दी है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो धरने के सामने हम भी धरना लगा देंगे। देखना होगा कि इनकी चेतावनी के बाद में और इनकी गुहार के बाद में पुलिस किस तरह का रवैया अपनाती है और इस मामले के लेकर क्या जाँच पड़ताल करती है।